यस सर, लाइव। हाँ जी। हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग को इंतजार रहा होगा जरूर से। थोड़ा सा डिले हो गया ड्यू टू सम मीटिंग्स। मुझे आइडिया नहीं था, कुछ मीटिंग्स हमारी शेड्यूल थी, उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया। फ्रेंड्स, एक बात बड़ा सुकून देता है मुझे ये देखते हुए मार्केट में कि मार्केट में हमारे बारे में बड़ा हलचल है, और इस हलचल का दोस्तों आप लोग को फायदा उठाना चाहिए। लेट्स सी, मैं एक स्टोरी के थ्रू जरा कुछ मैसेज देना चाहूंगा कि होता क्या है कि एक छोटा बच्चा खेल रहा होता है अपने बालकनी के अंदर में। 5 साल का बच्चा था। उस 5 साल के बच्चे को एकाएक उसकी माँ देखती है कि ये बच्चा क्या कर रहा है। तो खेलते हुए बच्चे के हाथ में रहता है कैंची, एक कैंची। माँ को क्या लगता है, यार 5 साल के बच्चे के पास में कैंची है, कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। माँ उसको जाती है, बहुत प्यार से बोलती है, वाओ सुपर्ब मेरे बेटे, कितने अच्छे तरीके से तुमने ये कैंची पकड़ रखी है। मैं जानती हूँ कि तुम इस कैंची से बहुत बड़ी कलाकारी, बहुत अच्छे से कटिंग कर सकते हो। और प्यार से तारीफ करते हुए बोलती है, बेटा प्लीज ये कैंची मुझे दे देना। बच्चा कुछ देर सोचता है और बोलता है, ना माँ ना, कैंची तो मैं नहीं दूंगा। माँ को अब दूसरा पैतरा आजमाना था कैंची लेने के लिए। माँ बोलती तो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है, एक काम करो, यदि तुम मुझे कैंची दे देते हो तो बदले में तुम्हें ढेर सारे स्टिकर्स दूंगी, ग्लिटर्स दूंगी, और कुछ नए डॉल्स और चॉकलेट भी तुमको दूंगी यदि तुमने मुझे कैंची दिया तो। बच्चा कुछ सेकंड फिर सोचता है, बोलता नो मदर, सब कुछ तो ठीक है बट मैं कैंची नहीं दूंगा। माँ तीसरा हथकंडा अपनाती है, अच्छा कोई बात नहीं बच्ची, यदि तुमने कैंची नहीं दिया तो मैं तुम्हारे सारे खिलौने उठा के फेंक दूंगी और अपने पास में सुलाऊंगी भी नहीं और तुम्हें आज से प्यार भी नहीं करूंगी। बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है, बट कंफ्यूज होने के बाद फिर बच्चे के दिमाग में आता, बोलता नो मदर नो, अगेन मैं कैंची तो नहीं दूंगी। अब मदर ने आखिरी लास्ट हथकंडा अपनाया। माँ क्या बोलती है, बेटा यदि तुमने मुझे कैंची नहीं दी है तो मैं तुम्हारे सारे खिलौने फेंकूंगी नहीं, बल्कि तुम्हारी बहन को दे दूंगी, और साथ में आज के बाद मैं सारा प्यार तुम्हारी बहन को ही करूंगी, और साथ में उसी को अपने पास सुलाऊंगी। यानी उसके पास उसके सारे खिलौने तो थे, उस खिलौने के साथ में तुम्हारे भी सारे खिलौने उसको दे दूंगे, तो उस बाद में ढेर सारे हो जाएंगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। बच्चा कुछ देर सोचता है और सोचने के बाद बोलता है, ओके मदर ठीक है, कैंची ले लो। नाउ इस स्टोरी का मोरल क्या है? मोरल ये है कि बिजनेस की फील्ड में माँ ने 4 तरीके से इस्तेमाल किया। हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में एक तरीका लिखा है किसी की भी बात मनवाने का या समझाने का, उसको दोस्तों बोलते हैं साम दाम दंड भेद। साम दाम दंड भेद, रिपीट कर रहा हूं, पहले उसने साम यानी समझदारी से समझाने का प्रयास किया, देखो तुमने कितने अच्छे से कैंची पकड़ रखा है, तुम जरूर से कुछ बड़ा काम करोगे। साम काम नहीं किया, फिर दाम दिया गया कि बेटा एक काम करो, यदि तुम मुझे कैंची देते हो तो उस कैंची के बदले तुम्हें चॉकलेट्स मिलेंगे, मिठाइयां मिलेंगे, ग्लिटर्स मिलेंगे, ढेर सारी चीजें। बच्चा फिर भी नहीं माना, तो दंड आया तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट दंड क्या रहा कि नहीं दोगे तो तुम्हारे सारे खिलौने फेंक दिए जाएंगे, जला दिए जाएंगे, और तुम मेरे पास सोओगे भी नहीं रात को। जब वो भी काम नहीं किया दोस्तों, तो लास्ट आता है फिर भेद। भेद मीन्स सारे खिलौने तुम्हारी बहन को दे दूंगा। अब यहाँ पे बहन में उसमें भेद किया गया। उसको ये लगा बच्चे को कि बहन के पास इतने सारे खिलौने हो जाएंगे तो मैं क्या करूंगा। अब वहां पे डिवाइड एंड रूल की राजनीति काम की, जो कि अंग्रेजों ने इंडिया पे अपनाया था। फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग के महागुरु कहे जाने वाले लोग, ऐसे लोग जो अपने आप को लीडर बोलते हैं, आज वो यही काम कर रहे हैं। 2 साल पहले लगभग जब मैं ओके लाइफ में आने जा रहा था, तो सबसे पहले शाम का इस्तेमाल करके मुझे तथाकथित बड़े लीडरों में, नाम तो ले नहीं सकता, समझाया, अरे कहाँ जा रहे हो उस कंपनी में, यार हमारे पास आओ, इतनी बड़ी लीडरशिप है, वो तो कुछ नहीं है, कंपनी चल भी नहीं पा रही है, क्यों जा रहे हो आप। पहले उन्होंने मुझे समझाया प्यार से, लेकिन मैंने अपनी कैलकुलेशन लगाई, दिमाग लगाई, तो उन्होंने सेकेंड पार्ट फिर इस्तेमाल किया। फिर दाम पे आए, शाम के बाद दाम पे हमारे लोगों को, हमारे जो खास कोर टीम के लोग थे, उनको प्रलोभन दिया गया, यार क्या सपोर्ट चाहिए, जो हम सपोर्ट दे देंगे 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए एमजी के रूप में, वो आपको कहीं और नहीं दे पाएगा। दाम फिर तीसरा अप्लाई किया गया, शाम के दाम, फिर दंड। आपने देखा होगा कि हमारे लड़कों को कई कंपनी के नंबर 1 नंबर 2 वाली कंपनी के लड़कों ने मारा पीटा, गाली गलौज किया। हमारे अमित भारद्वाज जी हैं जयपुर से, उनको तो फोन पे दुनिया भर की धमकियां आई हैं, सारी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। और मजे की बात कि दूसरी कंपनी के टॉप मोस्ट लीडरों ने ये काम किया है। यदि कोई नीचे का होता समझ में आता, टॉप मोस्ट लीडर जिनका इंडस्ट्री में नाम है, ऐसे लोगों ने बरेली टीम में, जयपुर टीम में, दिल्ली टीम में ढेर सारी धमकियां दी गई। यानी साम दाम फिर दंड किया। और दोस्तों फोर्थ और आखिरी उनका हथकंडा चल रहा है, वो है भेद का। भेद का, आपस में कंफ्यूजन पैदा करना, दिमाग में गलत बातें डालना, और उस तरह से कंफ्यूज करके उनका इस्तेमाल करना। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, अब बात क्या चल रही है मार्केट में कि वो तो सीईओ है कंपनी के, नौकरी करते हैं डीके सारन जी।
मुझे ताज्जुब होता है उन ना समझों पे, और उन पे नहीं होता, वो तो मैनिपुलेटर हैं ही जिनको वो समझा रहे हैं और वो समझ जा रहे हैं। मुझे ताज्जुब और क्या बोलूं प्रभु से, उनके ऊपर में दया आती है। सिर्फ दया कैसे आती है जरा देखना दोस्तों, कि आप इमेजिन करना कि कोई व्यक्ति बोलता है कि कंपनी की सीईओ नहीं है बल्कि वहां पे वो जॉब करते हैं, तो मैं आपको बोलता हूं आपका कॉमन सेंस कहां है? एमसीए की वेबसाइट पे जब आप जाते हैं वहां देखते हैं कि कौन डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर कंपनी का शेयर होल्डिंग नहीं होता दोस्त। शेयर होल्डिंग अलग हो सकते हैं, डायरेक्टर अलग भी हो सकते हैं। आप एमवे इंडिया की वेबसाइट खोलो और वहां पे जा करके जरा चेक करो कि जो क्या अमेरिका के जो उनके रियल ओनर उनका नाम दिया हुआ है, नहीं। जब रियल ओनर नहीं दिया हुआ इसका मतलब क्या कि वो मालिक नहीं है? ऐसा नहीं है। यानी कि ये पूरी तरह से गलत इंफॉर्मेशन है जो लोगों को बस मिसगाइड की जाती है। दोस्तों, आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम ये कहीं से उठा लो और जाकर उसमें शेयर होल्डिंग देख सकते हो, कौन शेयर होल्डिंग है, कौन उस कंपनी का डायरेक्टर है या सिर्फ नाम का डायरेक्टर है। तो ऐसे केस में सबसे अब वो भेद अभी मैं देखा हूं कि एक खतरनाक वाले इंसान, एक ऐसे लीडर जिनकी 20 लाख के ऊपर की इनकम है, वो अपने टीमों को क्या समझा रहे थे, जरा कैलकुलेशन यूट्यूब पे आया कि इस कंपनी में यदि हम 10 लेवल तक, रिपीट करना कि 10 लेवल तक बिजनेस को ले जाएं, यानी ये आप 2 आए, 2 का 2 आए, 2 का 2 आए, तो एक समय के बाद में लगभग 4 करोड़ के बिजनेस पे 9 करोड़ का उनको पैसा बांटना पड़ेगा। कंपनी कहां से बांटेगी? तरस आती है दोस्त आपके ऊपर, आपके एजुकेशन के ऊपर। मैं सही बताऊं तो ये वीडियो देखने के बाद हमें लगता है कि गुरु बनने का अधिकार आपको नहीं है। आपने गलती से पैसा बनाया होगा और अपने उन बच्चों को, कैरियर को बर्बाद कर रहे हैं जो बेचारों को सोचने का हक भी आप नहीं दे रहे हैं ना। आप सोचने समझने का हक नहीं दे रहे उनको कैलकुलेशन करने का हक नहीं दे रहे हो। कॉमन सेंस की बात है जब हम ये बोलते हैं कि हमारी कंपनी में डिस्ट्रीब्यूशन किस पे है? टर्नओवर के ऊपर में। मैं रिपीट करूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन भाई देखो फोन किसके अंदर बात करना तो क्या बोल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन किस पे है? टर्नओवर के ऊपर में। जब हम बोलते हैं टर्नओवर पे डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी टर्नओवर आएगी, राइट, जितनी भी टर्नओवर आएगी उस टर्नओवर का हमारे पास फिक्स है कि बिजनेस वैल्यू का हम 77% तक बांट देंगे। हमारा ट्रैवल फंड मिला के 80 तक चला जाता है, कई बार वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जब हम दोस्तों टर्नओवर का उठा के बांट देंगे तो टर्नओवर यदि 4 करोड़ हुआ तो 4 करोड़ का बीवी यदि 2 करोड़ हुआ दोस्तों 2 करोड़ में ही बटेगा, ना कि टर्नओवर ज्यादा चला जाएगा। बुद्धिमान आदमी जूम मीटिंग ऑन कर रहा हूं, ठीक है। यदि ऐसी बात होती जरा दिमाग से लगाना कि यदि ऐसी बात होती, उनसे बोल दो फेसबुक लाइव पे है, जूम पे नहीं है। उनसे बोलो फेसबुक लाइव पे है ना कि जूम पे है। वो जाके जूम पे खोज लोगे, मैं फेसबुक लाइव पे हूँ, राइट। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से। तो ऐसे केस में एक बात समझना दोस्तों कि जब आप उनको कैलकुलेशन बोलो, मैंने क्या किया कि कुछ लोग जनरेशन बाइनरी की बात करते रहते हैं, उन लोग अंधभक्तों को ये पता तक नहीं है कि आखिरी में बाइनरी जनरेशन होती क्या है। आप वर्ल्ड के टॉप 20 कंपनियों का लिस्ट खोलो, टॉप 20 में यूसाना आएगी, आइजोनिक्स आएगी, राइट, आपका ऑर्गेनो गोल्ड आएगी, आपका मिरेकल आएगी, आपकी सीक्रेट आएगी। दोस्तों ये सब वो कंपनियां हैं जो कि बाइनरी प्लान है, वर्ल्ड के टॉप 20 में आती हैं। उन महानुभावों को ये तक नहीं पता है कि बाइनरी जनरेशन होती क्या है, कैलकुलेशन काम कैसे करती है। न बाइनरी गलत है ना जनरेशन गलत है, एक्चुअली कैलकुलेशन सही या गलत होती है, कंपनी सही या गलत नहीं होती। वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सही या गलत होती है, ना कि कंपनी गलत होती है। दोस्तों जरा ध्यान देना, मैंने एक आंकड़ा निकाला कि मान लीजिए कोई कंपनी होती है कि मेरे यहाँ 10 लाख का प्लान है, एग्जाम्पल, तो आपने 10 बनाया, 10 ने 10 बनाया, 100 ने 10 बनाया, तो कितना 10,000 से 1 लाख से 10 लाख। यदि 10 लेवल तक जो बुद्धिमान आदमी ने अभी हमारी कंपनी का एक वीडियो डाले हैं प्रेजेंटेशन की, उसको वायरल करके डाले हैं कि किस तरीके से देखिए कितना पैसा बढ़ जाता है उस बुद्धिमान आदमी से। मैं भी ये बोलता हूं कि आप एक काम करो, अपना 10 बनाओ, 10 भी 10 बनाएगा 100, है ना, 10 भी 10 बनाएगा, फिर 100 भी 10 बनाएंगे, फिर वो भी 10 बनाएंगे, ऐसे करते करते 10 लेवल अपने प्लान को ले जाओ। मेरा प्लान तो छोड़ देते हैं अभी, हमारा प्लान तो भाई आपके सबसे बेकार है। जैसा आप समझाते अपने लोगों को, उन ऐसे लोगों को जो बेचारे नादान हैं, जिनको कैलकुलेशन पता ही नहीं है, तो हमारा तो उन्होंने दिखाया, तो हमारे हिसाब से तो जाएंगे ज्यादा 1-1.5 लाख लोग। यदि 10 का 10 हम मल्टीप्लाई कर दे दोस्तों ना, आपकी कंपनी जिसको हम बोलते हैं आइडियल स्ट्रक्चर, आइडियल मीन्स जो कभी होता नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन में खतरनाक टाइप के जीव लोग दिखाते हैं अपने लोगों को कि देखो यदि ऐसे हो गया तो उस कंपनी में क्या होगा। तो जब आइडियल कंडीशन गया दोस्त, तो मैंने सिर्फ 10 लेवल तक निकाला, मैं अपने मोबाइल में उसका डेटा रखा हूं, तो लगभग उनका हो गया 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ का उनका धंधा आना चाहिए, 2 लाख करोड़ का। 20-20 साल पुरानी कंपनी भी नहीं कर पा रही है। यदि हम 10 लेवल आइडियल कंडीशन चला जाए तो,
और हमारा कैलकुलेशन दिखाते हैं 10 लेवल में आइडियल डाल के, तो ये आइडियल चला गया तो इनके कंपनी में टर्नओवर का दुगना पैसा बढ़ेगा। अरे बुद्धिमान इंसान, दुगना नहीं बटेगा, एक्चुअली हमारे पॉइंट की वैल्यू गिरेगी, बटनी तो उतनी ही है। यदि 4 करोड़ बिजनेस गया, हमारी कंपनी बोलती है कि 40% बांटेंगे तो 1 करोड़ 60 लाख ही बांटेगी। ज़्यादा लोग होंगे, पॉइंट की वैल्यू गिरेगी, लेकिन गिरेगी ना कि बिजनेस क्रैश करेगा, ना कि ज़्यादा बढ़ेगा। पहले अपनी बुद्धि को बढ़ाओ। तो जो अपलाइन, जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं या जो कल देखेंगे, आप किसी भी कंपनी से हो, यदि आपका अपलाइन ये बोलता है पहला वर्ड कि उनकी कैलकुलेशन में कंपनी डिस्ट्रिक्ट टर्नओवर से ज़्यादा पैसा बांटेगी, तो दोस्त आपका अपलाइन आपको मिसगाइड कर रहा है, क्योंकि हमारा प्लान टर्नओवर बेस पे है। टर्नओवर बेस के प्लान में कभी भी पॉइंट की वैल्यू ऊपर नीचे करती है, कभी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर नहीं होता। नंबर 2, कुछ बड़े अपलाइन, मैंने उनकी वीडियोस देखी, उनके वेबिनार्स कुछ लोगों ने ट्रिप भेजे, वो अपने लोगों को क्या बोल रहे हैं कि जब ओके लाइव के लोग मिले तो उनको ब्लॉक कर दो, ब्लॉक कर दो। सर पहले अपने अपलाइन, ऐसे अपलाइन यदि कोई बोल देना कि दूसरी कंपनी के लोगों को ब्लॉक कर दो, तो सर उस अपलाइन के दिमाग को पहले ब्लॉक करो। एक ऐसा अपलाइन जो आपसे आपका हक छीन रहा है, बोल रहा है कि जी आपको कोई कुछ बताने आ रहा है तो उसको ब्लॉक करो। पता है क्यों बोल रहा है? क्योंकि उनको पता है आज वो बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के रेट के बारे में बात नहीं करते, आज वो प्राइस के बारे में बात नहीं करते, आज वो क्वालिटी के बारे में बात नहीं करते। 3 साल पुरानी कंपनी 150 प्रोडक्ट लॉन्च करके अपनी फैक्ट्री लगा चुकी है, अपनी ऑफिस बना चुकी है, उस पर बात नहीं करते। 3 साल पुरानी कंपनी, उन लोगों के पे आउट को पार कर चुके हैं यहाँ के अचीवर्स। हम बड़े बड़े पे आउट पे, अचीवमेंट पे, इस पे बात नहीं करते। वो अपने लोगों को दोस्तों क्या समझाते हैं कि उन लोगों को ब्लॉक कर देना, या आपका मौलिक अधिकार छीन रहे हैं। उनको पता है कि यदि आप गलती से बैठ गए ओके लाइफ के साथ में, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है, तो एक्चुअली वो दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे, क्योंकि हमें कैलकुलेशन करने आता है। दोस्तों साम दाम दंड भेद का चौथे स्टेप में वो लोग चल रहे हैं। यदि चौथे स्टेप को आप जीत गए ना, फिर वही बात होती है कि पहले वो आप पे हंसेंगे, आपका विरोध करेंगे, फिर लास्ट में क्या बोलेंगे, मुझे तो पता ही था कि वो कर ले जाएगा, मुझे पता था डीके सारन पे, मुझे पता था स्टीम के ऊपर में ये लोग कर ले जाएंगे। और दोस्तों वही सिचुएशन राइट नाउ हम लोगों का है। चौथा स्टेज, यानी कौन सा स्टेज? साम दाम दंड खत्म हो चुकी है, अब भेद वाले पे आ चुके हैं। और भेद वाले पे आओ वो सही है, लेकिन दोस्त भेद वाले पे आके यदि गलत इंफॉर्मेशन बता रहे हो तो मैं आगाह करूंगा अपने उन लोगों को जो लोग इस बिजनेस हमारे ओके लाइफ में नहीं है, जिनके अपलाइन लोगों ने उनको बोला कि ओके लाइफ वालों को आईडी ब्लॉक कर दो, उनका फोन नंबर ब्लॉक कर दो। मतलब सिंपल ये है कि वो चाहते ही नहीं कि इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचे। मेरा ओपन चैलेंज है इस बात का कि इन्फॉर्मेशन लो, जानकारी बढ़ाओ, अच्छा नहीं लगे मत करो, और हर उस कंपनी के बारे में जानो जो मार्केट में है। दुनिया का ऐसा कौन सा व्यवसाय है जो ये बोलता है कि अपना दुकान खोल के बाकी दुकान पे क्या रेंज है मत पता करना, उसका क्या रेट है मत पता करना। हर बिजनेस में दोस्तों कंपटीशन चलती है और यहाँ बेवकूफ़ियाँ चल रही हैं। हमें आपको नेटवर्करों को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि देखो उनके में ज़्यादा बढ़ जाएगा, देखो कंपनी के सीईओ नहीं है, यानी ध्यान भटकाने का प्रयास। वो प्राइस ये नहीं बोलते कि हमारी कंपनी 4 गुनी महंगी क्यों बेच रही है, उसका कोई जवाब नहीं है। वो बोलते फिर हमारी बीवी ज़्यादा है। अरे भाई बीवी ज़्यादा है तो बीवी ज़्यादा, तो कस्टमर को लूट के बीवी ज़्यादा दोगे? अरे प्राइस सही करके बीवी दो ना, आप डिस्ट्रीब्यूशन सही करो, बीवी नहीं। बीवी तो कम हो तो भी चलेगा, हमारे यहाँ बीवी कम है, हमारा इनकम आप लोगों से कई गुना ज़्यादा है सेम टर्नओवर पे। क्यों टर्नओवर पे? क्योंकि वे आप डिस्ट्रीब्यूशन सही होना चाहिए। तो दोस्त कंपनी का प्लान क्रैश करेगा जब हमारा ओवर डिस्ट्रीब्यूशन हो। जब हमारा पूरा प्लान टर्नओवर पे है तो ओवर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, पॉइंट की वैल्यू गिरेगी। नाउ क्वेश्चन दैट कि पॉइंट की वैल्यू कितनी गिरेगी? भाई साहब जीरो तो नहीं ना होगी। 70 साल से कंपनी चला रही है, पॉइंट की वैल्यू सही चल रहा है। 15 साल की कंपनी चल रही है, सही चल रहा है। 16 साल से आप बांट रहे हो, सही चल रहा है, वो जीरो तो नहीं हुई। तो हमारी जीरो कैसे होगी? 16 साल तो चलने दो, फिर हम दिखाएंगे कितनी वैल्यू होगी। हम पैसा बांटते, आप बांटते हो परसेंटेज पे कि हाँ टर्नओवर का 5% निकाल के कार फंड देंगे, हाउस फंड देंगे, 3% ट्रेवल फंड देंगे। डाउन करो उसको यार, ठीक है, ये देंगे। आप उसको करते हो भैया, उसको खत्म करिए ना, आप उसको खत्म, आप समझिए, आप उस पर डिस्ट्रीब्यूट करते हो, आप उस पर डिस्ट्रीब्यूट करते हो और आप ये बोलते हो कि हमारे यहाँ पॉइंट की वैल्यू बहुत सही जा रही है परसेंट पे, यानी कि 50, 51, 52, 53, 54 चाहे जितना जाए उसका परसेंट निकाल के पॉइंट बनाते हो। और आपकी पॉइंट की वैल्यू 15 साल, 16 साल, 17 साल में नहीं गिरी और अच्छी लगती है आपको। दोस्त हम तो मल्टीपल में देते हैं 50 के, हमारी पॉइंट की वैल्यू आपसे कम हो जाएगी क्या? सर 3 गुना ज्यादा हमेशा रहेगी। यदि किसी को इसकी इन्फॉर्मेशन और डीपली चाहिए दोस्त, तो अगले इसी वीक में, आज वेडनेसडे है, तो यस वेडनेसडे बेटी आज, ओके नाउ, तो मैं सैटरडे के अंदर अंदर एक मैं 1.5 घंटे की वर्कशॉप करने वाला हूँ जूम पे। 3000 लोगों से ज्यादा स्पेस होगी नहीं, और फेसबुक लाइव करूंगा नहीं, यूट्यूब लाइव करूंगा नहीं, उसका सिर्फ जूम मीटिंग पे होगा। आप लोग कनेक्ट होना,
उस दिन में दूध का दूध पानी का पानी कैलकुलेशन दोस्त मुझे बहुत अच्छी आती है, नहीं मैं ओके लाइफ में होता ही नहीं। मैंने इसका प्लान देख के, कैलकुलेशन देख के, इसकी सिचुएशन लाइव देख के मैंने कंपनी को स्टार्ट की थी। तो ऐसे केस में उस दिन आप कनेक्ट होना हमारे साथ में 1.5 घंटे के वर्कशॉप में मैं अपना नहीं सबका बखिया उधेड़ूंगा कैलकुलेशन के आधार पे। उधेड़ने का मतलब क्या है कि मैं रियल कैलकुलेशन की बात करता हूँ। मैं क्यों ऐसा बोला हूँ दोस्तों, जरा 1 मिनट के लिए, सेकंड के लिए सोचना। मैंने हमेशा अपनी मीटिंग्स में बोला है कि जब एक डॉक्टर के पास जाते हो दवा लेके कि सर देखिए ये दवा मुझे किसी डॉक्टर ने लिखा है, तो दवा का नाम से जज नहीं करता कि आपको क्या देना है, उसके फॉर्मुलेशन से उसके अंदर क्या मिला हुआ है, फार्मूला है वो। जैसे मैं एग्जांपल दूं, एक एग्जांपल आपको ये देता हूं कि मान लीजिए बुखार हुआ है किसी को, तो बुखार होने के केस में पैरासीटामोल दिया जाता है। मैं रिपीट करूंगा, बुखार होने के केस में पैरासीटामोल दिया जाता है। अब उस पैरासीटामोल के दवाई का नाम क्रोसिन है, उसका फ्लेक्सॉन है, कि उसका कम्बीफ्लेम, उससे मतलब नहीं है। डॉक्टर को यह पता है कि यदि क्रोसिन है तो बुखार दूर करेगा, कम्बीफ्लेम है तो बुखार दूर कर, कम्बीफ्लेम है तो बुखार नहीं दूर करेगा, क्रोसिन मिला है तो बुखार दूर करेगा। जिस तरह से दवा में फॉर्मुलेशन चलती है दोस्त, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में कैलकुलेशन चलती है। कोई भी कंपनी पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है, इससे समझ में आता है कंपनी की लाइफ, वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आप 100% पैसा कर दो। मार्केट की बहुत सी कंपनी है, फॉरएवर, एफएलपी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, सर वो 100% का बिजनेस वॉल्यूम देती है, फिर भी वहां पे अचीवमेंट कितने लोग की है। बट आई एम सेइंग, कंपनी का नाम लेना जरूरी नहीं, तो हमने नाम इसलिए लिया कि मार्केट में 100% बीवी की कंपनियां भी हैं, लेकिन वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से डिस्ट्रीब्यूटर के पॉकेट में पैसा जाता है, ना कि उसके बीवी कम बेसिक करने से पैसा जाता है। दैट्स वाई हमारे टीम में अचीवर्स बहुत ज्यादा है। 40 लोग की इनकम दोस्त हमारे टीम के अंदर में 1 लाख से ज्यादा है सिर्फ 19 महीने के अंदर में। इसको बोलते हैं अचीवमेंट। और हम ये दावा से करते हैं कि इंडिया की सबसे फास्टेस्ट अचीवर्स की कंपनी हम हैं, प्रोडक्ट बेस्ड प्लान में, जनरेशन प्लान में, और सबसे सस्ते प्रोडक्ट देकर के, बेच के नहीं, रोक के नहीं, किसी को लूट के नहीं, सबसे कम रेट पे सामान दे के सबसे बड़े अचीवर की कंपनी है। और हमें बनना भी नहीं इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी दोस्तों, हमें बनना है इंडिया की सबसे बड़ी अचीवर की कंपनी। और अगले सिर्फ 1.5 साल में बननी है, 2 साल में बननी है, हमें उसके लिए 15 साल की उम्र नहीं चाहिए, हमारे लिए 2 साल बहुत है। तो मैं आप लोगों को इनवाइट करूंगा और लास्ट में मैसेज देते हुए कि यदि आपके अपलाइन ने ये बोला किसी भी कंपनी के लीडरों का आईडी ब्लॉक करो, यानी कि फेसबुक नंबर ब्लॉक करो, मोबाइल नंबर ब्लॉक करो, व्हाट्सएप ब्लॉक करो, तो सर वो आपका अपलाइन डरा हुआ है, वो चाहता नहीं कि सच्चाई आप जानो, इसलिए बोल रहा है ब्लॉक करो। जब कोई अपलाइन ये बोले कि उसका नंबर ब्लॉक करो, तो आप उसको सामने से फोन करो कि भाई साहब आपको लिए ऐसा क्यों बोला गया। सर अपलाइन गुमराह करने के लिए नहीं होता, अपलाइन सच्चाई दिखाने के लिए होता है। अपलाइन ये बोला बाइनरी बेकार होती है, अब वर्ल्ड के टॉप 20 कंपनियों में 30% कंपनियां बाइनरी प्लान की हैं। और आपका अपलाइन वर्ल्ड के टॉप 30 की बात कर रहा हूं, टॉप 30 में तो इंडिया की तो नहीं आती ना, टॉप 20 कंपनीज के अंदर में, टॉप 20 में 30% 40% कंपनियां बाइनरी प्लान वाली हैं। बाइनरी प्लान जनरेशन प्लान का मैटर ही नहीं कभी रहा है, मैटर हमेशा रहा है वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का। कम पैसे पे ज्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, क्योंकि प्लान का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा उससे डिपेंड करता है। तो दोस्तों आज की लाइव में यहां बंद करूंगा और सारे जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको इनवाइट करूंगा कि आज के लिए सैटरडे के पहले मैं एक जूम ट्रेनिंग करने वाला हूं 1.5 घंटे का, स्पेशली कैलकुलेशन कि पैरासीटामोल बुखार में काम करता है दोस्त। पैरासीटामोल हमेशा ध्यान देना, दवा का नाम नहीं, नाम कुछ भी हो जाए, फार्मूलेशन काम करता है। तो हम कनेक्ट होंगे बहुत जल्दी ही। और लास्ट में फिर से बोलूंगा, जो भैया ने दिखाया था वो बुद्धिमान वाले आदमी ने कि इस तरह से इनके यहाँ ओवर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, उनको जाके समझा देना कि सर टर्नओवर का डिस्ट्रीब्यूशन आपका है, टर्नओवर डिस्ट्रीब्यूशन हमारा है। यदि आपके यहाँ 16 साल 15 साल 18 साल में ज्यादा नहीं बढ़ा तो हमारा कैसे बटेगा। अरे हमें 15 साल का होने तो दो। अब आखिरी चल रहा है साम दाम दंड भेद का आखिरी स्टेज फ्रेंड्स, उसको हम बोलते हैं कंफ्यूज करना और आप में भेद पैदा करना, आपस में लड़वाना। इससे बच निकले तो लास्ट में वो तालियां बजाएंगा, मुझे प्राउड होती है इस कंपनी के ऊपर में। जैसे हमारे देश की कंपनी में हमें प्राउड होता है कि शुरुआत कैसे हुई, आज कितनी बड़ी हो चुकी है। कल वही लोग तालियां बजाएंगे कि सही टाइम पे सही डिसीजन इन लोगों ने ले लिया। आज उनके जूनियर जिनकी इनकम नहीं आ रही, जब उनको डिसीजन लेने का समय है तो उनको कंफ्यूज किया जा रहा है। बट दोस्तों ये अंत है, ये अंत है, क्योंकि सत्य की हमेशा जीत हुई है, हर युग में जीत हुई है और सत्य हमेशा जीतता है, सत्य को कोई परास्त नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर सैटरडे के पहले एक जूम के ट्रेनिंग में। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।